राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट मुकेश फिर से ले आया हूं आपके लिए शानदार 50वें एमसीक्यू जो पिछले गत परीक्षा में आए हुए हैं और इस साल आने की पूरी पूरी संभावना है। तो हम जल्दी से मतलब कि 5 मिनट में उन 50 एमसीक्यू पर हम बात करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और बड़े ही शानदार प्रश्न उत्तर पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हमारे सबसे पहला जो एमसीक्यू है वह जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी। तो जर्मेनिया जिस राष्ट्र का रूपक बन गई थी वो था आपके जर्मनी। नेक्स्ट देखिए, उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है। उगते सूर्य की किरणें जो एक नए युग का सूत्रपात है, इसका प्रतीक है। किसका है? एक नए युग का सूत्रपात का प्रतीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध वेटन वुड्स नामक स्थान किस देश में है। तो वेटन वुड्स नामक जो स्थान है बेटा वो अमेरिका में है। कहां पर है? अमेरिका में है। ओके, नेक्स्ट देखिए, 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया था। तो राजा विलियम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। किस देश का? जर्मनी का। अगला प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट कब पारित होता है? रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित होता है। कब होता है? 1919 में। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो ये नारा है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट है, बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो बंगाल की पहली जूट मिल जो है वो 1855 में प्रारंभ होती है, 1855 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे एक नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है। तो भाई कपास को नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है। कपास को नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहां स्थापित की गई थी। भारत के गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई थी। कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है। तो विश्व की लगभग 8% जैव विविधता भारत में पाई जाती है। अगला है, दामोदर घाटी परियोजना जिस नदी पर स्थापित है वह है दामोदर नदी। कहां पर? दामोदर नदी पर। रबी फसलों का युग्म है गेहूं और जौ। गेहूं और जौ जो है वो रबी फसलों का युग्म है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो सीमेंट उद्योग जो है वह चूना पत्थर सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हमारा महान देश भारत देश पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। तो एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग जो है भारत का दूसरे नंबर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में। 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है। तो बेल्जियम के अंदर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है। नेक्स्ट है, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। क्या है? ब्रुसेल्स है। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई थी। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था आपके जो की गई थी वो है आपके बेल्जियम। बेल्जियम में तीनों स्तर की सरकार और तीसरा स्तर जो था वो था सामुदायिक सरकार का स्तर। अगला है, भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो अवशिष्ट विषय का है, मतलब कि संघ सूची राज्य संवर्ती सूची में शामिल नहीं है। कैसा है? अवशिष्ट विषय है। निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो वो किसी भी सूची में नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? जातिवादी कहलाता है। एक विचारधारा जो अधिकार अवसर के मामले में स्त्री पुरुष को बराबर मानती है वो है नारीवादी। नारीवादी स्त्री और पुरुष को अधिकार के मामले में सम्मान मानते हैं। 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है? नेपाल से है। नेपाल से इसका संबंध है। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? लोकतंत्र से बेहतर कोई भी शासन नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो सकता। बाम सेफ संगठन का संबंध है। बाम सेफ संगठन का संबंध मजदूरों से है। किससे है? मजदूरों से। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है। द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है, तो हम कह सकते हैं उद्योग जो है वो द्वितीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यवसाय है। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? भारत में करेंसी नोट जारी भारतीय रिजर्व बैंक करती है, आरबीआई करती है।
निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है एक से अधिक देशों में अपने उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन ये कार्य करता है। जलियांवाला बाग की घटना कब होती है? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग घटना घटित होती है। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें एक फलीदार फसल है। सत्याग्रह का पहला प्रयोग किस स्थान पर किया गया था? सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया गया था। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दीदरो ने की थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो ये 868 में छपी थी। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई थी। निम्न में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो रोपण कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो इसमें चना जो है वो रबी की फसल में शामिल होता है। कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार उपलब्ध कराती है? सेल जो कंपनी है वो बाजार को स्टील उपलब्ध करवाती है। कौन सा परिवहन का साधन वहन अंतरण हानि और देरी को घटाता है? तो पाइपलाइन परिवहन जो है वह साधन वहन अंतरण हानि और देरी को घटाता है। कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतस्थलीय अधिकतम गहरे का पतन और पूर्ण सुरक्षित है? तो वो होगा आपके विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? तो प्रतिरक्षा जो है वो संघ सूची से संबंधित है। भारतीय संविधान भाषाओं किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। कौन सा ऊर्जा खनिज है? तो इसमें से प्राकृतिक गैस जो है वो एक ऊर्जा खनिज है। भारत में कौन सा नगर को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? तो भारत में बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब होती है? वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था।